अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप भी अपने मोबाइल पर एनिमे लेवल की एनिमेशन कर सकते हैं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ IBS PaintX। IBS PaintX एक फ्री और पावरफुल मोबाइल ऐप है जिससे आप एनिमेशन, डिजिटल आर्ट, बैकग्राउंड और कार्टून जैसी एक्सेट्रा चीजें आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको IBS PaintX के सारे टूल्स सिखाने वाला हूँ, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक। तो चलो मोबाइल उठाओ और IBS PaintX को ओपन करो और शुरू करते हैं अपना ये रिचुअल। तो IBS PaintX को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं IBS PaintX की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को। तो आपने सिंपली ये ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से पहला है ये बैकग्राउंड कलर। आप अपने बैकग्राउंड कलर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको ब्लैक कर रहा हूँ। इससे आपको IBS PaintX चलाते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको चाहिए होगा IBS PaintX का फ्री वर्जन। और अगर आपको IBS PaintX का फ्री वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है वाटरमार्क ऑन वीडियो। आपने इसको ऑफ कर देना है और आपने IBS PaintX की किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, वरना गड़बड़ हो सकती है। और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस माय गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके पुराने आर्टवर्क्स नजर आएंगे अगर आपने बनाए हैं तो। जैसे ये मैंने कुछ आर्टवर्क्स वगैरह बनाए हैं। और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली नीचे इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर इलस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर आप कैनवस का साइज और इसकी क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ पेंटिंग्स के लिए यूज होता है। और नीचे आपको दिख जाएगा फॉर पेंटिंग्स और ये ज्यादातर मांगा पैनल्स बनाने के लिए ही काम आता है। खैर, अब नीचे चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से आप एनिमेशन प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसकी लेंथ वगैरह अपने हिसाब से रख लेनी है। मैं पर्सनली 1080 पर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लो डिवाइस। आप इसे 2K पर भी कर सकते हैं और यहाँ फिर और भी ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो। और ये सब सेट कर लेने के बाद आपको सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर FPS का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपने FPS को सेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली 12 FPS पर ही रख रहा हूँ और यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका प्रोजेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और अब हम सभी टूल्स को एकदम तरतीब से समझेंगे। और इस ऑप्शन से आप पेन का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप पेन की ओपेसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप पेन टू इरेजर टू पेन स्विच कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप कलर व्हील में से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप सिंपली सरफेस एरिया को ज्यादा कर सकते हैं। और इस वाले सेक्शन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इस लेयर्स वाले ऑप्शन को। इस पर क्लिक करने से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने से आप जितनी चाहें उतनी लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये लेयर आखिर है क्या? लेयर बेसिकली ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं जहां पर हम अपने आर्टवर्क को बनाते हैं और जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही ज्यादा दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं तीनों लेयर में एक एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों लेयर में एक एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। और अब जोन सी लेयर सबसे नीचे होगी वो कैनवस में ऊपर वाली लेयर के नीचे ही शो होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करने से आप लेयर का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं और भी इससे काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मैं बस इस 3 डॉट से लेयर का नेम ही चेंज करता हूं। और इस ऑप्शन से आप लेयर को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप सिंपली लेयर के कलर को इन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आप सिंपली लेयर को ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा यूजफुल टूल है। आप इस टूल को देखकर भी समझ सकते हैं। और इस ऑप्शन से आप लेयर को दाएं बाएं फ्लिप कर सकते हैं। और इसके नीचे वाले ऑप्शन से आप लेयर को ऊपर नीचे फ्लिप कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी 2 लेयर को मर्ज करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन का यूज करना होगा, जिससे आपकी कोई सी भी 2 लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। इस वाले ऑप्शन से आप सिंपली लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन का कोई पता नहीं। और अब मैं आपको लेयर का नेम चेंज करके भी दिखाता हूँ। आपने फिर से उस 3 डॉट पर क्लिक करना है और रीनेम लेयर पर आपने क्लिक करना है। और मैं यहाँ से इसका नाम आउटलाइन रख देता हूँ, जिससे यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा। और नीचे इस वाले ऑप्शन से आप इसकी ब्लेंडिंग को सेट कर सकते हैं। IBS PaintX में हमें काफी सारी ब्लेंडिंग्स देखने को मिल जाएंगी।
पर ब्लेंडिंग्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन सामने आएंगे और पहले वाले से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और दूसरी लेयर को स्लाइडर्स की मदद से आप फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। और इस सेकंड वाले ऑप्शन से आप वेक्टर लेयर को भी ऐड कर सकते हैं। वेक्टर लेयर ज्यादातर आउटलाइन करने के लिए ज्यादा यूज होती है और इसमें ज्यादातर ऑप्शंस किसी काम के नहीं हैं। और इस ऑप्शन से आप लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन से आप लेयर्स में फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेम, आर्टिस्टिक, ड्रॉ, एडजस्टमेंट, कलर। इन सब टूल से आप अपने आर्ट वर्क्स को काफी अच्छा बना सकते हैं और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट यूज की होगी तो फिर वो हिस्ट्री में सेव हो जाएगी। और लास्ट वाले ऑप्शन से आप कैनवस में जो भी ड्रॉ हुआ होगा आप उसकी लेयर बना सकते हैं। ये ऑप्शन भी इनकी ही तरह फ्लिप करने के लिए हैं, पर इन ऑप्शन से आप पूरे कैनवस को ही फ्लिप कर सकते हैं। इन ऑप्शन से आप सिर्फ लेयर को ही फ्लिप कर सकते हैं। और इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आप कोई भी गैलरी से कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। और नीचे इस वाले आइकन पर क्लिक करने से आप कैनवस को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी आर्ट वर्क में कौन कौन से गैप रह गए हैं। और इसके साथ वाले ऑप्शन से आप इसको स्क्रीन को ब्लैक ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और उसके भी साथ वाले ऑप्शन से आप स्क्रीन टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर से इस व्हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आप कैनवस कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस आई बटन पर क्लिक करने से आप लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स के बारे में बताता हूँ, क्लिपिंग मास्क एंड अल्फा लॉक। पहले हम समझेंगे अल्फा लॉक को। मैं इसके लिए न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इस पर मैं अल्फा लॉक लगा देता हूँ। और अब मैं जो कुछ भी कैनवस में ड्रॉ करूंगा वो इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है, अगर आप इसको इरेज करेंगे तो वो पूरा ही इरेज हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लिपिंग मास्क, जिसके लिए हम सर्कल वाली लेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं और उसको नीचे वाली के साथ क्लिप कर देते हैं। जिसके बाद आप कुछ भी सर्कल में ड्रॉ करेंगे वो बाहर तो जाएगा नहीं, पर साथ ही आप सिर्फ उस कलर को ही इरेज कर पाएंगे। ये दोनों ही बहुत ज्यादा यूजफुल टूल हैं। और अब बात करते हैं इन टूल्स के बारे में, जिसमें से पहला है ये ट्रांसफॉर्म टूल, जिसकी हम पहले ही लेयर्स वाले सेक्शन में बात कर चुके हैं। ये टूल और ये टूल दोनों एक ही हैं। और इससे अगला है मैजिक बैंड टूल, जिससे आप वन क्लिक में ही एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और जो भी एरिया सिलेक्ट करना है आपने उस पर टैप करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस ऑप्शन से आप सिर्फ एक ही बार टैप करके आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन से आप मल्टीपल एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाले से आप सिलेक्टिंग एरिया को कैंसिल भी कर सकते हैं जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। आपने सिर्फ वन टैप करना है और सिलेक्टिंग एरिया कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पर इस तरह से आपको बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अगर आपने सभी सिलेक्टिंग एरिया को कैंसिल करना है तो फिर आपने इस बटन पर क्लिक करना है, जिससे सारे सिलेक्टिंग एरियाज कैंसिल हो जाएंगे। और इस वाले ऑप्शन से आप सिलेक्टिंग एरिया को इन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे चीजें आपके सिलेक्टिंग एरिया से बाहर ड्रॉ होंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप कैनवस में से सिर्फ सिंपल एरिया को ही सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसमें ही ड्रॉ कर पाएंगे, मतलब ड्रॉ की हुई चीज आपकी सिलेक्टिंग एरिया से बाहर नहीं जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो कि है लासो टूल। लासो टूल की हेल्प से आप एरिया को मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो ये मैजिक बैंड टूल की तरह ही सिमिलर है, बस इसमें आपको खुद एरिया को सिलेक्ट करना होता है। और लासो टूल का एक और बेनिफिट है, अगर आपने कोई लासो टूल से कोई एरिया सिलेक्ट किया है तो फिर आप उसे ट्रांसफॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद आता है फिल्टर टूल। फिल्टर टूल में आपको ब्लर और एडजस्ट कलर तो चलाना आना ही चाहिए, जिससे आप अपनी आर्ट या एनिमेशन को आप क्रेजी लुक दे सकते हैं। और ये IBS Paint X का मोस्ट यूजफुल टूल भी है। इन टूल्स को चलाना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। बस आपने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती है। आप IBS Paint X में रेन इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर मूवी पर क्लिक करना है और फिर आपको रेन वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आपका रेन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। आप वाटर ड्रॉप को थिन और थिक वगैरह भी कर सकते हैं। इनकी स्पीड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। फिल्टर टूल में आपको बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और इससे अगला टूल है ब्रश टूल। ये वाला टूल और ये वाला टूल दोनों एक ही हैं। IBS पेंट में आपको 387 ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग टेक्सचर ब्रशेस। यहाँ पर आपको तरह तरह के ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रीज, ग्रास, चेन्स, स्टार, ग्लिटर्स, अलसेक्ट्रा चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इससे अगला टूल है इरेजर टूल। ब्रश की ही तरह आप बहुत सारी इरेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे अगला टूल है सबमर्ज टूल। ये ज्यादातर दो कलरों को आपस में मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इससे अगला टूल आप नाम से ही देख सकते हैं, ब्लर टूल, जिससे
इससे सिंपली आप चीजों को ब्लर वगैरह कर सकते हैं। इससे अगला टूल है स्पेशल टूल। इसको सिलेक्ट करके आप इस वाले ऑप्शन से आप किसी भी चीज को कर्व कर सकते हैं। और स्पेशल टूल को यूज करने के बाद इमेज की क्वालिटी काफी गिर जाती है। यहाँ से आप इसकी थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है श्रिंक। बस आपने टैब एंड होल्ड करना है और फिर लेयर वाली इमेज आपकी श्रिंक हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है एक्सपैंड, जिससे आपकी इमेज एक्सपैंड हो जाएगी। और फिर तीसरा है स्मूथन। और फिर तीसरा है इरेजर। आपने जो कुछ भी स्पेशल टूल से किया होगा आप उसको इरेज कर सकते हैं। और इससे अगला टूल है फिल बकेट टूल, जिसे आप वन क्लिक में ही अपनी आर्ट में कलर कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा इजी और यूजफुल टूल है। और इससे अगला है वेक्टर, जो कि मोबाइल पर वर्क नहीं करता। और इससे अगला है टेक्स्ट, जिसे आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप इससे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें अपनी मर्जी के फॉन्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। IBS पेंट टेक्स्ट में आपको काफी सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। और आप इसको टेक्स्ट को और भी ज्यादा एडिट कर सकते हैं। और इससे अगला टूल है फ्रेम ड्राइवर, जो कि ज्यादा महंगा और कॉमिक वगैरह बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इससे आप सिंपली पैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। और इससे अगला टूल है आई ड्रॉपर, जिससे आप कैनवस में से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ब्रश टूल से भी सिंपली टैब एंड होल्ड करके कलर को पिक कर सकते हैं। और इस सेक्शन का हमारा लास्ट टूल है कैनवस टूल, जिसको आप ना ही छेड़ो तो अच्छा है। और अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो कि है कस्टम ब्रशेस। कस्टम ब्रशेस बेसिकली वो ब्रशेस होते हैं जिनसे आप ट्रीज, ग्रास, क्लाउड्स जैसी चीजें आप बना सकते हो। और अब सवाल आता है कि आपको कस्टम ब्रशेस मिलेंगे कहाँ से? तो वो आपको मिलेंगे पिंटरेस्ट से। पिंटरेस्ट से आपको हर तरह के कस्टम ब्रशेस मिल जाएंगे। और आपने जो भी कस्टम ब्रश यूज करना है, आपने उसकी QR कोड की इमेज को डाउनलोड कर लेना है। और फिर आपने उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। और फिर आपका ब्रश कस्टम ब्रशेस में आ जाएगा। और आप यहाँ पर खुद से भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आप यहाँ पर अपना कस्टम ब्रश बना सकते हैं। आप यहाँ से खुद भी कस्टम ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और इस एरो वाले बटन पर क्लिक करके आप इमेज को सेव कर सकते हैं। अपनी एनिमेशन वीडियो को भी सेव कर सकते हैं। और कुछ सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। और इमेज को ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट के फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने से आप जितने चाहें उतने फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एनिमेशन बना सकते हैं। इसी टूल से आप अपनी एनिमेशन बना सकते हो। इस वाले बटन से आप एनिमेशन वीडियो को प्ले कर सकते हो। और इस 3 डॉट पर क्लिक करने से आप फ्रेम को यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने उसी फ्रेम की एक कॉपी आ जाएगी। और फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके आप फ्रेम की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से आप वीडियो की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आपने करनी है तो। अदरवाइज यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसके बाद आता है अंडू और रीडू। आपको तो ये इन दोनों ऑप्शन का पता ही होगा। और अब हम सीखेंगे ये सारे ऑप्शन। और ये लास्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और उससे पहले हम जल्दी जल्दी से इन ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो इस ऑप्शन से आप यहाँ से रेफरेंस विंडो को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपके सामने रेफरेंस विंडो आ जाएगी। और इस 3 डॉट पर क्लिक करने से आप यहाँ से रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। आपने जो कोई भी आर्ट वर्क बनाना है, आप उसकी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी 2 ऑप्शन से आप रेफरेंस विंडो को रिमूव और इसकी पोजीशन को भी रीसेट कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है ग्रिड। ग्रिड को ऑन करने से आपके कैनवस में लाइंस शो होने लगेंगी। और ये ज्यादातर बैकग्राउंड वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। आप यहाँ से ग्रिड की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लाइंस को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इससे अगला है मांगा मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि मांगा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और इससे नीचे है स्मूथ और पिक्सेलेटेड। मैं इसको जरा जूम करके आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये है स्मूथ और ये है पिक्सेलेटेड। और इसके बाद हम समझते हैं इस ऑप्शन को, जिसमें से पहला है रिमूव सिलेक्शन एरिया, जिससे आपने अगर कोई मैजिक बैंड टूल से या लासो टूल से कोई एरिया सिलेक्ट किया होगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। और इससे अगला है इन्वर्ट सिलेक्शन एरिया, जिसे आप सिलेक्टिंग एरिया को इन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है क्लियर लेयर, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी। और ये 3 ऑप्शन किसी काम के नहीं है। और इसके बाद आता है कट, जिससे आप सिंपली लेयर को कट कर सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन है कॉपी, जिससे आप सिंपली लेयर को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे फ्रेम पर वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। और इसके बाद बात करते हैं हम अगले ऑप्शन के बारे में, जिसमें से पहला है ये स्टेबलाइजर। आपने इसको फुल कर देना है, जिससे आपको लाइंस ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद आता है फोर्स फेड, जिसे आप अपने पेन की स्टार्टिंग लेंथ को और एंडिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद आता है आफ्टर टाइम और रियल टाइम। रियल टाइम में आप जो कुछ भी ड्रॉ करोगे वो आपके साथ ही ड्रॉ होगा। और आफ्टर टाइम में आप जो ड्रॉ करोगे उसके बाद जाकर वो ड्रॉ होगा। जब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसके नीचे बहुत ही ज्यादा टूल्स हैं, आप इन्हें देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे ये बने हैं आप वैसी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। और इसके बाद हम समझते हैं अगले ऑप्शन को, जिसमें पहला
पहला है रूलर, जिससे आप डिफरेंट एंगल से लाइंस और सर्कल्स और भी बहुत ज्यादा कुछ बना सकते हैं और ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। और इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक रूलर, जिसमें अगर आप पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और लाइन के फर्स्ट साइड पे आप जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो इसके अदर साइड पर भी ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे अगले वाले से भी जो आप वन लाइन के अंदर जो ड्रॉ करोगे वो बाकी लाइंस के अंदर भी शो होगा। और बाकी ऑप्शन से भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, पर ये लास्ट वाले से आप बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं। बस आपको ये चलाना सीखना होगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसको आप एज अ पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीखते हैं ये लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 28,000 से ज्यादा मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि बॉडी पोजेस, बैकग्राउंड जैसी बहुत ही ज्यादा चीज। तो अब बहाने देना बंद कर दो कि मेरे पास पीसी नहीं है, और जैसी भी स्किल है अपने फोन से शुरू कर दो। और मैंने अपने चैनल पर एनिमेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो उसी कोर्स से रिलेटेड थी। और फ्लिपा क्लिप का भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको फ्लिपा क्लिप चलाना नहीं आता तो फिर आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो को अपने बाकी एनिमेटर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।